गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे भाई आइसोमर में एक हेडिंग था जिसको बोलते हैं मेटामर। मेटामर ये देखिए जो मेटामर है ना, इसके कंडीशंस क्या होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है यार, है ना। पहला ये बोला गया सर अगर मेटामर होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा ये बोला गया ना यार कि सर जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना वो पॉलीवैलेंट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। बट आपको जो मैक्सिमम मिलेगा पॉलीवैलेंट में से वो या तो मैक्सिमम बाईवैलेंट मिलेगा या फिर आपको जो मिलेगा वो ट्राईवैलेंट मिलेगा, ट्राईवैलेंट, है ना। या तो बाईवैलेंट मिलेगा या फिर ट्राईवैलेंट मिलेगा। और जो इसमें तीसरा है ना वो है डिफरेंस इन अल्काइल ग्रुप, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ, डिफरेंट इन लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। डिफरेंट इन लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना। अब देखो पहला लैंग्वेज इसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, और दूसरा है कि बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट। बाई का मतलब देखो ऐसे, है ना, वह फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है उसी को, मतलब दो बॉन्ड साइड वैकेंट होगा उसको बाईवैलेंट बोलते हैं इस तरह। ट्राई का मतलब होता है जिसमें तीन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, जैसे नाइट्रोजन है या फिर सल्फर हो गया, ऐसे, है ना। तो इस तरह ट्राईवैलेंट होता है। अपने पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बाईवैलेंट के केस में ही पूछा गया था। जैसे देखो CH3 CH2 O CH2 CH3। अब यदि देखा है इसमें पहले पहला पॉइंट है कि सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हुआ या तो बाईवैलेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है सर ये तो बाईवैलेंट हो गया। और दूसरा दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप में दो कार्बन है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप में दो कार्बन है। यदि अल्काइल ग्रुप में चेंज कर दिया जाए, जैसे देखो इधर दो कार्बन एक कम करो तो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा CH2 CH2 CH3। तो देखो यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप में चेंज हो गया, इस साइड वन कार्बन हो गया और इस साइड आपके पास थ्री कार्बन हो गए। तो इसको बोलते हैं सर ये तो मेटामर होगा, ये क्या होगा? मेटामर, या कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब मान लो कैसे बताओ पहले और तीसरे में, सॉरी पहले और दूसरे में कौन सा आइसोमर है? क्योंकि पहले और दूसरा मेटामर है, मेटा पहले और तीसरे में कौन सा है? तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? मेटा। ये होगा भाई फिर दूसरे और तीसरे में कौन सा है? ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर, ये हो जाएगा आपका पोजीशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे OCH3 है, सेम ग्रुप यहाँ भी OCH3 है। डिफरेंस देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो वन से अटैच है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है दो नंबर कार्बन पे है। यदि दूसरे और तीसरे में देखा जाए तो सिर्फ नंबर का डिफरेंस है भाई। इसी को अगर बेंड कर दो ऐसे हो जाएगा, ये इससे लग जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये तीन कार्बन की चेन है, इसमें भी तीन की चेन है, ये 1 पे अटैच्ड है, यहाँ पे 2 पे अटैच्ड है, दूसरा तीसरा पोजीशन हो जाएगा।
और पहला दूसरा हो चाहे पहला तीसरा हो, वो मेटामर होगा, क्योंकि ये देखो दो कार्बन का रेशियो है, ये 1:3 का रेशियो है, ये भी 1, तो इससे जब मिलाओगे इसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट हो गया अल्काइल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में भी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप इसको बोलोगे मेटामर। आप इसे क्या बोलोगे? मेटामर।